फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयमासी। आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं बाबा जी के, सब जगह के अच्छे हुए। फखरुद्दीन शाह बाबा के यहाँ के दर्शन हुए, सब कुछ अच्छे हुए। मेरे ख्वाजा जी के भी हुए आज। लेकिन सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम जैसे ही हुआ कि आज पहली बार अजमेर शरीफ में ख्वाजा जी की दरबार 8 बजे दरवाज़ा बंद हो गया, सुबह 4 बजे तक के लिए। मैं आपको सच बोलूँ ना, आज मैं थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि भगवान इतनी जल्दी नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, सही बोलूँ तो भगवान के ज़बान पे अपने सबको कंट्रोल रखनी चाहिए हमेशा। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कोई मेरे साथ आया था। भगवान, मैंने 50 बार कहा था कि कभी भी भगवान को इग्नोर मत करो। जिस जगह से अपना घर चलता है, जिस जगह से हमें रोटी आती है, उन्हें इग्नोर मत करो। क्योंकि अगर भगवान नाराज़ हो गए, ख्वाजा जी नाराज़ हो गए, तो किसी के नहीं है। फिर अभी मैंने बैठे बैठे सोचा आज, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कोई, मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं ना भगवान की बंदी हूँ। मैं अपनी बात खुलेआम बताती हूँ। मैं अपने भगवान की बेटी हूँ। मैं अपनी विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। मैं ख्वाजा जी की प्यारी हूँ। मेरे बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ नारसिंह माता मेरी बा की बेटी हूँ मैं। अगर आप उनकी बा के आप अपनी शक्तियों की, मैं शक्तियों की चहेती हूँ। अगर शक्तियों की चहेतियों को आप उल्टा बोलोगे, उनको इग्नोर करोगे और उनकी बेइज्जती करोगे, तो आप समझ लो भगवान जब आपसे बदला लेने पे आएगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये भगवान ने आज करके दिखाया है। मेरे पास बहुत सारे लोग काम पे आते हैं। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 50 बार बोला, आप लोग है ना ज़बरदस्ती अपने आप को अच्छा बनाने के लिए किसी के बीच भी झगड़ा लगाने की कोशिश ना करें। ऐसी बात है। आप लोगों को 2 पैसा काम करने के लिए दिया जाता है। एक दूसरों को देख के, उनकी कमज़ोरी पकड़ के, मिर्च मसाला लगा के, नमक मिर्च लगा नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते जब आपका नुकसान होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अभी हाल ही में 2 दिन के अंदर जो नुकसान हुआ है, वो देख के मुझे एकदम शॉकिंग लग गया है कि भगवान ने किस तरह से सज़ा दी है लोगों को। क्या उन्होंने किया वो ऊपर वाला जानता है। आप मेरे लिए 2 शब्द उल्टा बोलोगे, मेरे लिए बुरा सोचोगे और आपको लगेगा भगवान आपको माफ़ कर दे, ऐसा नहीं। देखिए, सबने क्या गलती की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि आप लोग जब किसी के भी झगड़ा झंझट लगा के अपना फ़ायदा देखते हो ना, देखो पिछली बार भी एक ड्राइवर आया था, उसने भी हमारे घर में झगड़ा लगाने की कोशिश की, मेरे घर में मेरे पति के दिमाग में भरने की कोशिश की, दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसका पत्ता कट हो गया, बाबा जी ने उसको ऐसे भगा दिया था। फिर से ऐसी गलती। मैं क्या बोल रही हूँ, पहली बात, मियाँ बीबी के बीच में कुत्ता बनने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सबको ये बोलूँगी कि मैंने हमेशा देखा है, ख़ास करके, बुरा नहीं मानना, ये जो दारू पीने वाले होते हैं, कोई भी जात के होते हैं, ये लोग ना सिर्फ 600 रुपये की दारू के लिए आदमी इंसान बिक जाता है। आदमी के सामने अच्छा बोलना, अपने आप को पेश करना, और ये बात भूल जाना कि आप शक्तियों के साथ हो। मैं एक यूट्यूबर हूँ। अभी देखिए, जिसने भी जो डायलॉग मारा था, मैं एक सब्जी बोलूँ, जिसने भी क्या, मैंने कहा ही था कि ये अजमेर शरीफ है, यहाँ पे हुक्म का डंडा चलता है। मैं मैडम माया को भी एक ही बात बोलूँगी, आपकी वजह से ना सब लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। आप ना अपने आप को बदलो। आपकी वजह से आपका पूरा खानदान प्रॉब्लम में आ रहा है। आप जब देखो अपने बच्चे का सहारा लेके जो लोगों को ब्लैकमेल करती हो ना, आप एक बात याद रखना, भगवान आपसे आपका बच्चा नहीं लेगा, छीनेगा नहीं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय पे बीमारी की वजह से आपके बच्चे को पोलियो हो जाए, या उसका हाथ पैर खराब हो जाए, या वो मंदबुद्धि हो जाए, या उसके शरीर के साथ ऐसा हो जाए कि वो दिमाग से तो बहुत तेज़ रहेगा लेकिन शरीर उसके कुछ काम का नहीं रहेगा। ज़िंदगी भर आपको उसको जवानी तक, बुढ़ापे तक उसका वो अपंग शरीर लेके भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भगवान है ना, पूरी तरह किसी को नहीं मारते। एक बात याद रखना, तुम्हारी वजह से ना लोगों ने बहुत लोगों से दुश्मनी ली है, और बहुत लोगों से दुश्मनी लेके अपना बहुत कुछ बुरा कर लिया, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा। और जो तुम्हारी वजह से लोगों से लड़ते हैं ना, उनको इस बात की अक्ल नहीं है। जब देखो लोगों के सामने डायलॉग मारते, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भगवान ने, किसी ने कहा नहीं, आप लोग अपने झगड़े में बच्चों को घसीटते हो, और वही सज़ा फिर जाके बच्चे को मिलती है। पता है आपको, हम जो 24 घंटे मैनिफेस्ट करते वो चीज़ें होती हैं। अभी जैसे किसी ने डायलॉग मारा था, किसी ने क्या, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पति ने मेरे डायलॉग मारा था 2 दिन पहले। मैं बहुत उदास हुई थी, रोने जैसा मन किया था। मैंने यूट्यूब पे बोला था कि उन्होंने कहा कि, मैंने उनको कहा था कि आप क्यों, मतलब उनकी आदत है थोड़ा दर्शन वर्शन के मामले में थोड़ा पीछे हटते हैं मेरे साथ जाने में। तो मैंने उनको कहा बाबा जी के दर्शन करने चले, हम लोग गए, चौखट चूम कर आए, आपको भी चलना चाहिए। तो बोलते मेरे को तू मत सिखा, मैं जब जाना है तो जाऊँगा। मैंने बोला आप ऐसे क्यों करते हो, आप सैलानी जाते हो ना, आप सैलानी जाते हो, अपने फैमिली के साथ जाते हो, तो ऐसी हरकतें करते हो जैसी हरकतें यहाँ करते हो। तो उन्होंने बोला तू मुझे बस सिखा। तो उस बात पे मुझे बुरी लगी थी वो बात, क्योंकि अगर आदमी 2 पहलू दिखाए, जब अपनी खुद की फैमिली के साथ रहे तो एकदम इनोसेंट रहना,
ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना, कुछ बदतमीज़ी नहीं करना, कुछ नहीं करना, और मेरे साथ रहना तो हर तरह की बदतमीज़ी करना। और पता है उसकी वजह से मुझे मेरा नौकर मुझे ये बोलता है, एक ड्राइवर मुझे ये बोलता है कि दीदी जब वो आपके साथ रहते हैं ना तभी वो ड्रिंक विंक करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, बाकी अपने घर पे रहते तो ऐसी मनमानी नहीं करते। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर वो बिगड़ रहे तो मेरी वजह से बिगड़ रहे। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने जब मुझे ये बात कहा तो ये बात भूल गए कि मैंने पहले ही कहा था, ख्वाजा जी के दर पे किसी ने पिटीशन डाला था तो उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बेटे को कैंसर हो गया। और यहाँ पे एक बंदे ने इतने घमंड में ये कहा कि सैलानी दरबार ने तो मुझे बच्चा दिया है, बाबा जी ने मुझे क्या दिया है। आपको सच्ची बताओ आज क्या हुआ है पता है आपको? यहाँ से पहले मैं अपनी बा के घर पे गई थी। बा के घर पे मेरी बा ने मुझे ये पहनाया, लेकिन मेरी बा ने कुछ लोगों को अपनी चौखट का दर्शन नहीं करने दिया। पहली बार ऐसे हुए थे कि मेरे खुद के पति भी बा की चौखट को पैर पड़ के अंदर बाहर आ गए। मेरी बा ने बाहर अंदर फेरा मारने नहीं दिया, मतलब शक्तियों ने अंदर घुसने नहीं दिया। पहली गलती, क्योंकि अगर आप मुझे बार बार बेइज्जती करोगे, चीट करोगे तो शक्तियाँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा टेंशन हो गया है। और उसके बाद आज जब उन्होंने ये शब्द बोला तो मैंने सोचा था कि चलो आज बाबा जी के दर्शन को जा रहे। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी कि प्लीज़ बाबा जी आज दर्शन दे देना इनको। लेकिन बाबा जी तो बाबा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि तेरे जैसा थोड़ी ना मैं दिल का हूँ कि तुझे कोई गाली दे दे, तेरे मुंह पे थूक के चला जाए और तो भी तू उसको चाटते बैठे। मैं वैसा नहीं हूँ। बाबा जी ने आज पहली बार ज़िंदगी में अजमेर शरीफ में ऐसा हुआ है कि बाबा जी ने अपने 8 बजे अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। पता है उस बात से मुझे टेंशन क्या, मुझे तो दर्शन मिला। मुझे 8 बजे भले दरवाज़ा बंद हुआ तो भी मुझे अंदर खादिम लोगों ने अंदर लेके मुझे दर्शन दिया, चादर चढ़वाई मेरे अंदर। लेकिन मुझे टेंशन इस बात का हुआ है कि जिसके लिए बाबा जी ने एक बंदे के लिए सारे लोगों के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, वो इतने गुस्से में आ गए। तो उनका गुस्सा कहाँ जाके ख़त्म होगा ये मुझे चिंता हो रही है। मेरी बॉडी वाले शख्स का गुस्सा कहाँ जाके ख़त्म होगा ये चिंता हो रही है। ये चिंता हो रही है। मतलब 2-3 जनों को मेरे भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया। पहले दिन तो हमको तो पहले ही मैं जब वहाँ बैठ के बोली क्या बाबा जी दूसरे की गलती की सज़ा मुझे देंगे, तो बाबा जी बोलते तुझे तो पहले दिन ही मैंने अपनी कदम पोशी करवा दी थी, तूने कदम चूम लिया था, तू क्यों उदास हो रही है। फिर भी उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अंदर लिया। लेकिन आप समझ जाओ कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया तो समझो नसीब का दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि चल जा, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया ना, जिसने तुझे दिया उधर जाके ले। और जहाँ पे ये जाने वाले जिसने दिया वो भी इनकी सुनते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। सैलानी दरबार हो, बाबा हो, चाहे कोई भी, सब यहाँ की, मतलब वो ख्वाजा जी उन सबके लाडले हैं। यहाँ से पहले दिया जाता है, बाद में वहाँ। अगर यहाँ से इन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया तो सारे दुनिया के, सारे विश्व के दरगाह फिर उस इंसानों के लिए बंद हो जाएंगे। अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ माया मैडम की वजह से हो रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हारी वजह से एक इंसान ज़बरदस्ती अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। तुम्हारी वजह से वो इंसान लोगों को गालियाँ गलौज करते हैं और फिर बाद में तुम जैसी औरतें आके बोलेंगी मैंने थोड़ी बोला था, मैंने क्या किया। और सच बोलूँ ना, इस बात की सबसे बड़ी सज़ा तो शायद भगवान तुम्हें देगा। और तुम्हें इतनी बड़ी देगा क्योंकि मैं जानती हूँ आज अगर ख्वाजा जी ने 8 बजे दरवाज़ा बंद किया है, इस बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है। इंसान ने घमंड में तो पट बोल दिया, लेकिन उस बात की सज़ा वो क्या देंगे। क्योंकि अगर उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया तो याद रखना दुनिया के सारे विश्व के दरगाह के दरवाजे आज से बंद हो गए। और फिर अब कहीं भी जाके नाक रगड़ो, भगवान नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और इसकी बात क्या होगी मुझे पता नहीं है। मुझे तो इतना गारंटी कि मैं मुंबई जा रही हूँ, मुंबई जाने के बाद मैं कामाख्या जाऊँगी। 28 तारीख तक जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। एक बार मैंने अपना दिल तो पिघला लिया था कि जाने दो, कोई मतलब नहीं किसी के ध्यान पे लग के। लेकिन अब ये बात मेरी बा के, कहते हैं ना, मेरे बॉडी वाले शख्स, समाधि वाली माँ ने ले लिया। पहले तो मेरे बाबा जी ने ही, मेरे बॉडी वाले शख्स ने ही दरवाज़ा रोक दिया कि इस गेट चौखट पे नहीं आने का। और फिर यहाँ पे भी बाबा जी ने अपना, यहाँ तो बाबा जी ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि मेरी चौखट पे नहीं आने का, जा तुझे जो देता है ले। इतनी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो, सामने वालों ने मुसीबत अपने घर बुलाई है। परसों भी ऐसे हुआ। परसों भी जो लोग मेरे लिए मन में पाप रखेंगे ना उनको भगवान ने सज़ा दी। परसों भी ऐसे हुआ। जो एक बंदा, हम लोग सब ने वो बाबा जी का खाना खाया, सब ने कुछ सुने वाले, लेकिन एक बंदे को 24 घंटे के लिए लूज मोशन पकड़ लिया। अब उसने क्या मेरे लिए क्या गलत सलत बोला, क्या मेरे लिए किया, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जितने लोगों ने इस वक्त मेरे लिए गलत सोचा, गलत बोला है, सबको 24 घंटे में सज़ा मिल गई। क्योंकि मैंने कहा था ये जगह मेरी है, ये ख्वाजा जी की जगह मेरी है, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ।
और अभी मैं इस वक्त इसलिए चिंता में हूँ कि गलती तो मेरे अपनों ने ही की है और गलतियों की सज़ा भी मेरे अपने भुगत मिलेंगे, लेकिन उसको सबको भुगतान मुझे करना पड़ेगा। ऐसा तो बोलने का बस ये, मेरे वीडियो बनाने का बस ये मतलब था कि कुछ लोगों ने अपने घर पे मुसीबत तो बुला ली है। मैं आप सबको भी यही कहूँगी, अपनी ज़बान पे एकदम कंट्रोल। और दूसरी बात, हम जब भी किसी दरगाह, मस्जिद, मंदिर जाते हैं तो वहाँ के जो नियम पालने बहुत ज़रूरी है। आप लोग सैलानी दरबार या कहीं भी जाते हो तो नियम पालते हो ना, बेगर खाए पिए, बेगर नॉनवेज खाए, बेगर ड्रिंक किए भगवान को चादर चढ़ाते हो ना, तो हर जगह वही नियम रखो। नहीं, ऐसा नहीं हो कि आज आप लोग उस चीज़ का घमंड करो और कल भगवान आपको एक एक रुपये के लिए और एक एक अनाज के लिए मोहताज कर दें। आज मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ। देखिए, ये जो चीज़ हुई है बहुत बड़ी हुई है। सिर्फ एक इंसान को दर्शन न देने के लिए भगवान ने अपने सारे भक्तों को भगा दिया कि नहीं, आज दर्शन ही नहीं दूंगा। 8 बजे दरवाज़ा बंद कर दिया एक गुस्से में। सोचो, उनका इतने जलाली, इतना गुस्सा मैंने पहली बार मेरे ख्वाजा जी का गुस्सा देखा है कि एक इंसान को दर्शन नहीं देने के लिए उन्होंने मेरे को, क्योंकि समझ में आता है ना, हम लोग शक्तियाँ हैं, समझ में आता है। आज रात को शक्तियाँ दर्शन देने वाली है। अब आज रात को शक्तियाँ क्या करेंगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन होगा कुछ बड़ा। बस आप सोचो, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया, गेट ही बंद कर दिया, कोई नहीं आएगा, बताओ। और उन्होंने एक तरह से सीधा सीधा मतलब वो कर दिया कि जा, तुझे जो देता उसके पास जा। और अगर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो आपको लगता है सारे वलियों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया आज की तारीख में। अब जो होने वाला है हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे, क्या कर सकते हैं।